नमस्ते। जय हिंद। वसुधैव कुटुंबकम। ओम सहनाम भवतु, सहनौ भुनक्तुम, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम भारत के लोग भारतीय संविधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारे देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया, उसके कई सारे आयाम हैं। राष्ट्र की प्राथमिकता, राष्ट्रहित, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रीय संपदा, मातृभूमि की सुरक्षा और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी हमारा निर्वाचित शासन व्यवस्था है, बीजेपी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्य रूप से उन्होंने वैश्विक भाईचारे की जो हमारी भारत की संस्कृति और परंपरा रही है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर रहे हैं, उनको वैश्विक स्तर पर उन्होंने बताया कि हम साथ मिलकर के जिएं, साथ मिलकर करके एक साझी भविष्य में सतत विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ें। हम समसामयिक वैश्विक परिस्थितियों के बारे में एक बुद्धिजीवी होने के नाते, यदि आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपने भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की है, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सुनिश्चित रूप से विश्व इतिहास की पढ़ाई की होगी। हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे आगे चल करके हम चर्चा करते हैं मगधों के साम्राज्य के बारे में, अशोक, बिंबिसार, बुद्धिज्म का विस्तार, फिर गुप्त वंश, नंद वंश, और जब एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब हम इतिहास में ऑटोमन साम्राज्य के उदय के बाद से जिस तरीके से अरबों का भारत पर अपना एक आक्रमण हुआ था, मध्यकालीन भारत में आप पढ़ाई करते होंगे, तुर्क अफगानों का जो एक काल रहा, 300 साल तक का लगातार एक संघर्ष, फिर मंगोलों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेजों का भारत पर औपनिवेशिक शासन, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो हमारी रही है, 1857 की क्रांति, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 में, और उससे आगे बढ़ करके जब गांधी जी ने चीजों को समझाने की बात की, हम पीसी महालनोबिस की बात करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करते हैं, उन सारे मुद्दों को समझाया गया था। उससे आगे बढ़ करके जब देखते हैं 1914 से 1918 का वो काल, रूस की क्रांति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उन सारे आलोक में अगर आप समसामयिक वैश्विक परिस्थिति की समालोचना करेंगे,
तो आप एक बहुआयामी दृष्टिकोण से भावी वैश्विक परिस्थितियों के बारे में एक अपनी समीक्षा कर सकेंगे। एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान होता है, एक लोगों का अपना जीवन शैली होता है, सोचने का तरीका होता है। आज के समकालीन परिदृश्य में हमें महात्मा गांधी के विचारों को मानते हुए अनिवार्य है कि एक व्यक्तिगत रूप से, एक नागरिक के रूप में हम चिंतन करें। अब हमें अपने व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं, जो चुनौतियां हैं जीवन जीने का, इस कोविड-19 के काल में, कोरोना के काल में, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं से लोगों ने थोड़ा अपने आप को ढाल लिया है। और जो भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट भी जो प्रसारित की जा रही हैं, उस सापेक्ष में जो सामाजिक गतिशीलता है उसको कहीं ना कहीं से दोबारा स्वीकार किया जा रहा है। जो सामाजिक आंदोलन भारत में एक है, वो दोबारा जो जनता की आवाज है, जनतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र की जो बात है, शांतिपूर्ण अपनी बातों को रखने का जो एक प्रक्रिया है, वो दोबारा आरंभ हो चुका है। लेकिन वैश्विक परिदृश्यों के सापेक्ष में हमें बिल्कुल सतर्क रहना होगा। जो काल रहा है, भारत जिस तरीके से उतार देखा है अपनी ऐतिहासिक सभ्यता की यात्रा में, जो इतिहास के जानकार हैं, अभी उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि भारत की जनता को अधिक से अधिक आज की समकालीन वैश्विक परिस्थिति के अनुसार अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली को अपनाने की बातों को लेकर के जागृत करना होगा। पुनर्जागरण का काल हम मान करके चले हमारे भारत के लिए है कि हम विभिन्न आयामों पे अपने आप को संतुलित रखते हुए आध्यात्मिकता और विज्ञान में एक संतुलन स्थापित करते हुए जो भावी पीढ़ी की विकास की यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उस गाथा को लेकर के आगे चलें। भारत अपने सतत विकास लक्ष्य 2030 में अपनी जो इंटेंडेड नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा है। और अगर हम देखें, हमारे अभी जो सत्ता में है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारा शासनकाल अभी है स्थायित्व को लेकर के, तो अगर हम नोबेल पीस प्राइज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर भारतीय शासन व्यवस्था की अभी समालोचना करते हैं, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, पूर्वाग्रह के, तो अभी केंद्र में शासन का स्थायित्व रहना भारतीय और विश्व समुदाय के हित में है। हम नो फर्स्ट यूज की जो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी रही है, उसको हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल से लेकर के आज तक फॉलो करते रहे हैं। जो हमारे भारत के विदेश नीति के जो आयाम रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, या तो नॉन अलायंस मूवमेंट की बात को लेकर के करें, गुटनिरपेक्ष की जो हमारी नीति रही है, लोकिस्ट अर्थात विकास की तरफ आगे बढ़ने की बात को लेकर के रही है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से, पीसफुली। जिस तरीके से 1991 के आसपास में एलपीजी की बात आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमारे प्रधानमंत्री ने आगाह किया था वैश्विक परिस्थितियों के बारे में जब उन्होंने भारत में लॉकडाउन की घोषणा की थी। यदि हम संतुलित रूप से नहीं रहे, हमारा देश 20 साल पीछे की व्यवस्था में जाकर के सोचना पड़ेगा। उन्होंने संकेत दिया था
इस वैश्विक जो ऑल द वर्ल्ड स्टेज की बात करते हैं, जिस तरीके की कूटनीतिक बातें या फिर जो एक परसेप्शन निकल करके आ रहा था जब वो बाहर की यात्रा पे जा रहे थे, चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे। अभी हर भारतीय का कर्तव्य है कि राष्ट्रवाद की भावना को अपने दिल में संजो करके, और जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो एक परिस्थितियां बन रही हैं युद्ध को लेकर के, खास करके अगर हम नागोर्नो काराबाग की एरिया को लेकर के देखते हैं, दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है। हम अपने देश की तरफ से देखें, क्या हमारा उस बीच में बोलना उचित रहेगा? क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट देना आर्मेनिया के तरफ से या फिर अजरबैजान की तरफ से कंसिडर किया जा सकता है? इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? बहुत सारे आयाम पे अभी जो थिंक टैंक हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सब लोग सोच रहे होंगे काफी गंभीरता के साथ। तो ऐसे में एक विकल्प हमारे पास रहता है कि अपने संविधान की भावना को, मूल भावना को अपने हृदय में संजोए हुए अपने मौलिक कर्तव्यों को निर्वाह करने की दिशा में हम पहल करें। जो हमारी लेखनी है, जो हम भाषण देने का हमारे पास एक अधिकार दिया गया है, उसका उपयोग करते हुए अपनी बातों को हम लिखें, रखें। और जो स्थापित एक जो प्रक्रिया और तंत्र बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र एवं उनके संबद्ध संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संपर्क स्थापित करके उनको बताने के लिए, उनके माध्यम से नियमित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि विश्व शांति के लिए जो संयुक्त राष्ट्र, जो दुनिया की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का विशिष्ट सत्र का आयोजन किया जा सकता है। भारतीय संसद के 3 सत्र की बात आप देखते होंगे। संसद, मॉनसून और तीसरा सत्र क्या है आपको? और उस आलोक में बातों को समझा जाएगा और एक विकल्प, एक अवसर उपलब्ध होगा जो कि वॉर अफेक्टेड जोन के प्लेंटिफ या ओपोनेंट हैं, जिन्हें वैश्विक समुदाय द्वारा इस विश्व में शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा या ठहराया जा रहा होगा। एथिक्स ऑफ वॉर रिपोर्टिंग के बारे में बात की जा रही है कि सभी जनता को, आर्मेनिया, अजरबैजान, दोनों जगह की जनता को एक समान समझते हुए, सिविलियंस के राइट को एक समान रूप से मानते हुए, सिविलियन एरियाज पर बम्बार्डमेंट का विरोध करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की बात को लेने के लिए, पीस रिकॉन्सिलेशंस की बात को लेकर के, जो विक्टिम ऑफ वार हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए जो वैश्विक पहल की जा रही हैं वैश्विक संस्थाओं द्वारा, या फिर जो विश्व के जो अभी शक्तिशाली देश हैं अलग अलग संगठनों में शुमार, उनकी जो गतिविधियां, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यह हर भारतीय का भी कर्तव्य है कि उन सबके प्रति अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए और साथ ही साथ उसकी समीक्षा ऐतिहासिक परिदृश्य में जाकर के करे। तो हम आगामी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। यूं ही नहीं हमारे देश के स्थापनाकर्ताओं ने
जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, हमारे तिरंगा झंडा को इस रूप में रूपांतरित किया। हमारा तिरंगा झंडा कहीं ना कहीं से मानवीय मन की भी वो युद्ध स्थल के बारे में दर्शाता है, जिससे हर व्यक्ति का चेतन मन और अवचेतन मन में एक संघर्ष चलता रहता है। हम देखते हैं केसरिया, उजला, हरा और बीच में ये जो चक्र है, इसके माध्यम से इसके आध्यात्मिक आयाम की बात करें, क्या चीज बताई जाती है। केसरिया बल भरने वाला, जब आप भगवान की सत्ता में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, राज्य के दैविक सिद्धांत में विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो हमारे देश को प्रतिनिधित्व भी प्रदान कर रहे हैं, जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी एक सीमा है, मानवीय सीमा। लेकिन उस सीमा पे उनको अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए एक समष्टि की बात को लेकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। केसरिया बल भरने वाला, हम अपने इतिहास से सीख लेकर के कि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें अगर आप समालोचना करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखना होगा, सतर्कता के साथ हर आने वाली कठिनाइयों और परिस्थितियों में अपना धर्म को निभाते हुए, शांति स्थापित करते हुए अपने भी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, अगर आप उनके बारे में समीक्षा करेंगे, हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, कोफी अन्नान, हेनरी किसिंजर, रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है, महात्मा गांधी से आगे चले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनके विचारधारा को जब आप समझेंगे, देखेंगे, अभी जो उन लोगों को श्रद्धांजलि भी समर्पित की जाती है भारत की ओर से, राष्ट्रवाद की उस भावना को जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को हम समाहित करते हुए आगे बढ़ें, उसको आगे बढ़ाने के लिए बताया गया है। विश्व शांति स्थापना के लिए हम सब लोगों को साझा प्रयास करना होगा। इतिहास के पन्ने जब खुलेंगे तो उसमें अलग तरीके से लोग समीक्षा करेंगे, और 130 करोड़ की जो आबादी है हमारे हिंदुस्तान में, इसमें करोड़ों बुद्धिजीवी हैं, वो अपने हिसाब से इसकी समीक्षा कर रहे होंगे, मूल्यांकन हो रहा होगा अभी के समसामयिक वैश्विक परिदृश्य को लेकर के। ऐसे में जितने सारे हमारे देश के लेखक हैं, जो कवि हैं, जो पत्रकार हैं, जो 2018, 19, 20 के दौरान भारत सरकार का आलोचनात्मक तरीके से बात रखते थे, आज बहुत जरूरी है कि वो लोग राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जनता को जागरूक करें, मौलिक कर्तव्यों की बात को लेकर के जनता को जागरूक करें, ताकि आंतरिक रूप से जो हमारा देश, एक जो हमारे लोग हैं अभी आहत हैं अपने सपनों के, जो एक उनकी दुनिया थी, जो उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, कहीं नहीं से सब में एक उथल पुथल आया है इस कोरोना के काल में। संतुलित कर करके फिर से जो राष्ट्रीय एकता की भावना है और अखंडता की भावना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं कोई नॉस्ट्रेडैम की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ना ही मैं अपने आप को एक विद्वान मानता हूं। एक आम इंसान, एक भारत का नागरिक जो कि पढ़ाई कर रहा है, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन जिसने पढ़ाई किया, जिसने संघ लोक सेवा का आयोग का तैयारी किया है, साथ में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता, विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के व्यक्तिगत रूप से संबंधित होकर के प्रबंधन सलाहकार के रूप में देश के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दिया है।
यह हमारा अपना समीक्षा है वैश्विक परिस्थिति को लेकर के। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विश्व शांति की दिशा में भारत के उठाए जाने वाले कदम, व्यक्तिगत रूप से अपील, हम अभी क्या कर सकते हैं विश्व शांति के लिए, इसके ऊपर विचार करने की बात होगी। हमारा जो एकाग्रता, जो हमारा ध्यान स्थानीय पॉलिटिक्स के छोटी मोटी मुद्दों पे लटकी हुई हैं वो भी जरूरी है, किंतु जो बहुआयामी परिदृश्य में बात करें, जो हमारे भाई लोग विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में चुन करके आते हैं, जो प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं हमारे देश की जनता को, उनकी विचारधारा को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अभी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के वैश्विक परिदृश्यों के ऊपर अपने दृष्टिकोण बनाए रखें। जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या जो शिक्षक गण हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि एक बार मध्यकालीन भारत के इतिहास की ओर नजर उठा करके देखें और उसके सापेक्ष में अपने विचारधारा, अपनी सोच से जनता को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है कि हम लोगों का धैर्य बरकरार रहे, हमारे भारतीयों के बीच में एकता और अखंडता की भावना बनी रहे, और हम लोग साथ मिलकर के हमारे समाज की जो सभ्यता है, जो समरसता है, हार्मोनी है और जो शांति है, उसको बनाने की दिशा में अपना योगदान देते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो नागोर्नो काराबाग का एरिया में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जल्दी से निराकरण हो। मैं आप लोगों के साथ एक अपना आर्टिकल अभी साझा करना चाहूंगा जो हमने लिखा था। यह है भगवान के नाम से एक जीव हित याचिका। हमारे गुरु रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत में पीआईएल की परंपरा को आरंभ किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। चार्टर की व्यवस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, डिक्लेरेशंस हैं, लेकिन सब मानव द्वारा बनाए गए हैं और मानव की भी एक सीमा है। पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं उनको परमेश्वर के रूप में मानते हुए एक जो अपना आर्टिकल है वो हम साझा करना चाह रहे हैं। यह आर्टिकल हमने लिखा था, जो कि एक संस्था है, गांधीवादी संस्था घोघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ, इसके मैगजीन में यह छपा था हमारा आर्टिकल। इस आर्टिकल की बात को हम रखेंगे, भगवान के नाम एक जीव हित याचिका है, वो हम आप लोगों के सामने पढ़ करके अपना सुनाना चाहते हैं। यह बात 18 अप्रैल 2018 को यह प्रोजेक्ट लिखा गया। पृथ्वी से हम लिखते हैं, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं नई दिल्ली से डेट दे करके, उस तरीके से हमने लिखा था पृथ्वी से 18 अप्रैल 2018 को। कुछ इस प्रकार से है। सेवा में विषय, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की नियति तय करते समय सभी सजीव प्रजातियों के साथ न्याय करने के संदर्भ में मनुष्यों के अलावा सभी जीव जंतुओं की ओर से भगवान के नाम एक जीव हित याचिका। हमारे परमपिता परमेश्वर, आपको सभी जीव जंतुओं की ओर से शत शत नमन। ससम्मान हम सभी जीव जंतु एक बार फिर आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमें भी यह अनमोल जीवन मिला है। यह प्रशंसनीय है कि घोघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ जो संस्था है, या और भी जो वैश्विक संस्था हैं, जो वैश्विक तरह हैं, सबको एक हमने संबोधित करने की बात को रखी थी। संकेतात्मक रूप से इसको समझते हैं कि यह जो संस्था है यह समावेशी की विकास की विचारधारा से प्रेरित सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से मनुष्यों के समाज द्वारा सर्वसम्मति से घोषित सर्वांगीण विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु वैदिक सिद्धांतों और पद्धतियों पर आधारित परियोजनाओं के मार्फत सतत विकास के विभिन्न प्रारूपों को समाज में प्रायोगिक तौर पर सफलतापूर्वक स्थापित कर रहा है। भारत भी वही कर रहा है, और जो भारत सरकार है, निर्वाचित गवर्नेंस हमारे देश में हैं, अलग अलग केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पे सब लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, डिसीजंस के माध्यम से, डायरेक्शंस के माध्यम से, नियामकों के माध्यम से एक सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्ति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और और हमें यह पूरी तरीके से विश्वास है कि जो हमारे भारतीय हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए अपने स्तर पर अपना बेहतर पहल करते हैं। इसमें जो बात कही गई है कि हम सभी जीव जंतुओं को मानवीय सभ्यता के प्रारंभ से ही निराशा ही हाथ लगी है। इस बात में यह एक विचार है कि मनुष्य अपने आप को सभी जीव जंतुओं का गार्जियन कहता है। भगवान के संतान के रूप में पृथ्वी पे ऊपर अपना वर्चस्व और अधिकार स्थापित कर करके विभिन्न ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस के माध्यम से अपनी बातों को आगे बढ़ाता है, रखता है कि हम पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। सभी जीव जंतुओं आज के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी सत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के नाम पर जमाने भर की फालतू बातों पर वाक युद्ध करने की परंपरा चल पड़ी हो, और इसके बाद संयोग से यदि वे एक दो कल्याणकारी निष्कर्ष पर पहुंचे भी तो वे अपने कुछ निहित स्वार्थों के कारण उनका क्रियान्वयन नहीं करते। सरकार के उन्नत माध्यमों का प्रयोग करके समाज को संसार का कल्याण करने वाले महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी और रणनीति की सीख देने के स्थान पर मीडिया के प्रतिनिधि सनसनीखेज चटपटी खबरों के माध्यम से अपना टीआरपी बढ़ाने की लोलुप महत्वाकांक्षा रखने लगे हैं। वहां मनुष्यों की भाषा में प्रेषित इस जीव हित याचिका के माध्यम से हम सभी जीव जंतु अपने बृहत समुदाय की सत्य समस्याओं पर गंभीर विचार और कार्यवाही करने के लिए आपसे अपनी सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात कि मनुष्यों द्वारा अलग माध्यम से अपनी बातों को समाज के सामने रखा जाता है, मनुष्यों के समाज के सामने, लेकिन जो अलग अलग जीव जंतु हैं वो लोग भी उसके अंदर जीव है और कहीं ना कहीं से अपने अनुसार वो भी भगवान से अपना प्रार्थना करते होंगे। भारत में पूर्व जन्म की संकल्पना है, आत्मा के दोबारा जन्म होने की संकल्पना है, हमारे दर्शन की बात को लेकर के रखा गया है। और हम ये मानते हैं कि 84 लाख योनि में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पूर्वज या ग्रह हमारे होंगे और उन योनियों से उबर करके यह जीवन हमको मिला है, और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें समुचित प्रयास करना होगा। तो उसी तरीके से हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, उसी तरीके से सारे जीव जंतु भी अपनी बात को लेकर के प्रार्थना करते होंगे। तो उसको लेकर के लिखा है, सारे पशु पक्षी भगवान से संबोधित करके अपनी बात को रख रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा से आपके आभारी रहे हैं और आपने हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन स्वरूप दिया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं इस पृथ्वी ग्रह के स्वनियमित जीव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से आपने यहाँ जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता बनाए रखने का उत्कृष्ट जीवन तत्व विकसित किया है। आपने ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह के माध्यम से कॉस्मिक ऊर्जा को हमारे पौधों भाई बहनों के माध्यम से जीवनदायिनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का स्वचालित तंत्र बनाकर सभी जीव जंतुओं के अंतर संबंधों पर आधारित जीव मंडल को प्राणवान बनाया है। आपने पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और संधारणीयता को समय के उत्कृष्ट नियामक से नियंत्रित और संतुलित किया। हम सभी जीव जंतुओं को भिन्न भिन्न जीवन काल और विशेषताएं दी हैं ताकि हम इस जैविक तंत्र में अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस जैविक तंत्र के संचालन में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर सकें। आपने हमें सीमित क्षमता और बल दिया ताकि हम अपने जीवन यापन के लिए अनिवार्य मूलभूत संघर्ष कर सकें। आपने हमने सीमित क्षमताएं दी हैं, लेकिन कभी भी हम या हमारे पूर्वजों ने इस बात को लेकर के आपकी निंदा नहीं की है। यदा कदा आपकी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा या मानव द्वारा पृथ्वी की नैसर्गिक प्रकृति में उत्पन्न किए गए असंतुलन पर संतुलन बनाए रखने के प्रयास के दौरान विध्वंसात्मक कृत्य किए जाते रहे हैं, जिससे हमारा घर परिवार भी तबाह हो जाता है और हम में से असंख्य साथी अकाल ही काल के ग्रास बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान होता है, मानव किया जा रहा है ना, मानवों द्वारा न युद्ध करके लोगों को मारा जा रहा है, कितना गलत काम हो रहा है। तो पशु पक्षी भी कहता है कि हम में से असंख्य साथी अकाल ही काल के ग्रास बन जाते हैं, लेकिन हमने इस बात को लेकर कभी भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। अब हम भी
आपके प्रति कृतज्ञ हैं और उन सभी विलुप्त हो चुके करोड़ों पौधों और जंतुओं की प्रजातियों की तरह जब तक हमारी प्रजाति इस खूबसूरत और माता तुल्य पृथ्वी से विलुप्त न हो जाए, तब तक हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते रहेंगे और हमें आपने यह अनमोल जीवन स्वरूप प्रदान किया है। हालांकि हम सभी जीव जंतु हमेशा से आपके प्रति निष्ठावान रहे हैं और अपने अस्तित्व के मिटने तक आपके प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम आपके अवलोकन और कार्यवाही हेतु अपनी एक महत्वपूर्ण शिकायत कर रहे हैं जो आपके प्रिय पुत्र मनुष्य के बारे में है। हालांकि हम अपनी अपनी भाषाओं में आपसे आत्मिक संवाद स्थापित करते रहे हैं, इस बार हमने अपनी दिव्य शक्तियों से मानव की भाषा में हमारी समस्याओं को सभी मनुष्यों के सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि इस भाषा के जानकार मानवों द्वारा इसे मानव संसार के अन्य भाषाओं में भी हर मानव तक पहुंचाया जा सके। वेदों में भी इसका संदर्भ दिया गया है कि मनुष्य पशु पक्षियों से बातचीत करते रहे हैं। एक पुराण का नाम भी हमारे समाज के गरुड़ के नाम पर गरुड़ पुराण रखा गया है। आगे जीव जंतु अपनी बात को कहते हैं। आदरणीय भगवान, जहां तक हम सभी जीव जंतुओं का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की रणनीति पर अपने प्रबंधन सलाहकारों से विचार विमर्श करके और तपस्या द्वारा आपने अपनी कार्य योजना और साथ ही साथ यह भी तय कर लिया होगा कि पृथ्वी से किन किन जीव जंतुओं को विलुप्त करके आप इसका संतुलन बनाएंगे। सारे जीव जंतु भी अपना बात कर रहे हैं। डायनासोर विलुप्त हो गया, बहुत सारी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई। जो भी जीव जंतु की प्रजातियां अभी पूरी दुनिया में हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से भगवान से बात कर रहे होंगे कि अब आप किन प्रजातियों को आगे रखिएगा। हम आश्वस्त हैं कि आपने सर्वोत्तम विकल्प चुना होगा। फिर भी हम सभी जीव जंतु मानवों को छोड़कर आपसे यह विनती करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के संबंधों में निर्णय करते समय आप हमारे साथ न्याय करें। जहां तक इस पृथ्वी पर हमारी भूमिका का प्रश्न है, न तो हमने और न ही हमारे पूर्वजों और पूर्वज प्रजातियों ने कभी भी आपके निर्देशों की अवहेलना करने का ख्याल भी अपने मन में लाया होगा और ना ही कभी आपके द्वारा निर्मित इस प्रकृति को नष्ट करने की कल्पना भी की होगी। हम लोगों में से कुछ प्रजातियों ने की स्टोन प्रजाति के रूप में कुछ समय तक अपनी भूमिका भले ही निभाई हो, लेकिन कभी भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं है। हमने कभी भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, और जहां तक हमारा मानना है, हमारे पूर्वजों और हमारे पूर्वज प्रजातियों द्वारा मानव को छोड़कर शायद ही कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई होंगी। फिर भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भूल चूक में यदि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप कृपया कर हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं करके स्वयं को बिगड़ रही वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित कर सकें। एडॉप्टेशन की बात को सारे जीव जंतु भगवान के सामने अपना रख रहे हैं। हम कल का मरे भले ही आज ही मर जाएं, लेकिन अब निर्दयता पूर्वक हम आपसे आपके प्रिय पुत्र मानव की कुछ अविस्मरणीय और अक्षम्य गलतियों की शिकायत कर रहे हैं। हे भगवान, आपके सर्वशक्तिशाली पुत्र मानवों ने हमेशा से ही हम सभी जीव जंतुओं का शोषण किया है। मनुष्यों ने आपसे वादा किया था कि वे धरती पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं की पुत्रवत देखभाल करते रहेंगे, लेकिन अपना वादा तोड़ते हुए मनुष्यों ने अपनी तथाकथित सभ्यता के नाम पर सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवन यापन की अनुकूल परिस्थितियों को तबाह करके रख दिया है। क्या इन मनुष्यों की सभ्यता का यही आधार है कि वे सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय के आध्यात्मिक सिद्धांतों से विपथित होकर ब्रह्मांडीय भाईचारे और वैश्विक भाईचारे को ही भूल जाएं? वैश्विक भाईचारे की बात तो बड़े दूर की बात है। मानवों के सभ्यता इतिहास की समीक्षा की जाए तो ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जब भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। यहां तक कि इन मानवों ने आपको भी कई हिस्सों में बांटकर आपका बंटवारा कर लिया है और अब तक आपके नाम पर लाखों लड़ाइयां लड़कर अपने ही असंख्य मानव भाई बहनों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार चुके हैं। यहां तक कि आज भी इस याचिका को आपके पास पढ़ते समय ही दुनिया में लाखों मानव
भूख, बीमारी, दुर्घटना, अंग व्यापार और आतंकवाद से नारकीय प्रताड़ना से गुजरते हुए दम छोड़ चुके होंगे। फिर भी आप ही बताइए कि किस आधार पर हम जीव जंतु इन मानवों पर और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अस्तित्व को बचाने का भरोसा करें। क्या मस्तिष्क की शक्ति देकर आपने इन मनुष्यों को इस प्रकार का अभय प्रदान किया है कि ये अपनी बातों को भी तिरस्कार कर दें, ये आपकी बातों को भी तिरस्कृत कर दें? क्या ये मानव अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को आजाद हैं? क्या आपने इन्हें हमारे जीवन अधिकारों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार दिया है? क्या ये आपको भी धर्म, मजहब और रीति रिवाजों के दायरे में सीमित कर स्वयं को ही भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं? जो नियति निर्धारित कर रहे हैं, युद्ध के माध्यम से मानवता के ऊपर संकट ला रहे हैं, उनको शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आपके मसीहाओं द्वारा आपने इन्हें जो संदेश दिया है, क्या उनका तिरस्कार करने के लिए स्वतंत्र हैं? आपने हमें आदेश दिया था कि हम मनुष्यों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जीवन तक को भी कुर्बान कर दें। क्या मनुष्य हमारी इस बलिदान की कद्र करते हैं? क्या इन मानवों के बर्बर और जघन्य कुकृत्यों के कारण हमारे लाखों जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त नहीं हो चुकी हैं? क्या मनुष्यों ने कभी इस बात को स्वीकार किया? क्या मानव समाज द्वारा हमारे हितों की रक्षा के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ वर्षों से हमारी प्रजाति के इन विट्रो संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा आपसे छिपी नहीं होगी। ये मानव हमारी विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं या अपने भविष्य के भोजन के लिए नया विकल्प तलाश रहे हैं। इन्होंने विभिन्न उद्घोषणाओं के माध्यम से धरती पर जीवन के सतत विकास का जो संकल्प लिया है, ये उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं? सजीव शरीर निर्माण के आपने मौलिक तत्व अग्नि, जल, मिट्टी, हवा और आकाश भी मानवों के इन पापों के साक्षी हैं। हम जीव जंतुओं ने स्वयं को कभी भी पेपर आधारित संगठन और कलात्मक रूप से सजाए गए घोषणा पत्रों के रूप में संगठित करने का छद्म स्वांग नहीं रचा है। ऐसा लड़ाई कभी आपने नहीं देखा होगा कि चिड़िया का एक झुंड है जो चिड़िया के दूसरे झुंड से कभी टकरा रहा है। डॉल्फिन का एक झुंड है जो दूसरे डॉल्फिन के झुंड से टकरा रहा है, एक ही प्रजाति में। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। तो मनुष्यों में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती हैं? लड़ाइयां क्यों लड़ी जाती हैं? विचारणीय प्रश्न है। चेतना के मतलब स्तर पर सोचना होगा हमें। बात होती है, मानवों ने इसी प्रकार से सतत विकास लक्ष्य 2030 का हाल में ही घोषणा किया है। इसका भविष्य भी सशंकित ही है। हालांकि आपने हमें स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन प्रदान किया है, फिर भी मानवों ने स्वयं को अपने बनाए हुए बंधनों में क्यों जकड़ लिया है? मानवों ने धर्म, रीति रिवाज, संप्रदाय, जाति, संस्कृति, वर्ग, भाषा, भौगोलिक सीमाओं, राष्ट्रीयता और लिंग भेद की जंजीरें क्यों बना ली, जिससे बंधाकर उसकी नैसर्गिक पहचान ही मिट गया है? मानव सभ्यता के ज्ञात 7500 वर्षों के इतिहास में भले ही उसने कई भौतिक वस्तुओं का इजाद किया हो, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को लगभग भूल चुका है। हम जीव जंतुओं में भी जीनस और स्पीसीज के आधार पर भिन्नताएं हैं, लेकिन हम कभी भी इस आधार पर आपस में भेदभाव नहीं करते। ये मानव ऐसा क्यों करते हैं? हम में भी जीवन का संघर्ष होता है, किंतु कभी भी इस क्रम में हम अपने लाखों भाई बहनों की अनावश्यक हत्या नहीं करते हैं। जिस तरीके की जेनोसाइड की बात हो रही है, thousands and thousands of people were killed during this small duration of war conflict between Armenia and Azerbaijan for Nagorno-Karabakh। सोचना पड़ेगा, विचारणीय प्रश्न है। इमीडिएट पीस रिकॉन्सिलेशन की बात होनी चाहिए। इसमें जो बात है, ये मानव क्यों अपनी सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक अपने भाई बहनों से युद्ध लड़ रहे हैं और लाखों लोगों की नृशंस हत्या कर रहे हैं? क्यों ये आपके नाम पर भी लाखों लड़ाइयां लड़ चुके हैं? आज भी क्यों इन मानवों के समाज के 90% से अधिक लोग
अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। आपने प्राचीन, मध्य, आधुनिक और समसामयिक काल में मानवों की महत्वाकांक्षा के नंगापन का नाच तो देखा ही होगा। आपने खूंखार, खून के प्यासे मनुष्यों के रूप में दुरात्माओं को जन्म लेते और शैतानी कोहराम मचाते हुए देखा ही होगा। जिस प्रकार से ये मानव अपने ही भाई बहनों को किसी आधार पर दुश्मन के रूप में वर्गीकृत करके मौत के घाट उतार देते हैं, हम कैसे इनके हाथ में अपना भविष्य का निर्णय छोड़ सकते हैं। ये सारे पशु पक्षी भगवान से अपना शिकायत रख रहे हैं। हालांकि इन्होंने दो दो विध्वंसक विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है, लेकिन ये कभी भी इस धरती पर शांति और समृद्धि की अस्थायी स्थापना की पहल क्यों नहीं करते हैं। वास्तव में कुछ धूर्त लोगों ने स्वयं को राजनीतिज्ञों के रूप में संगठित कर लिया है और स्वयं को पूरी धरती के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते हैं, जबकि हम जीव जंतुओं में से कोई भी उनके चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते। अर्थात पूरी दुनिया में किसी भी तरह का चुनाव हो रहा है, कभी भी किसी भी देश का पक्षी पशु चुनाव नहीं देता, वोट देने नहीं जाता। इंसान ही इंसान को चुनता है, लेकिन इंसान को चुनता है धर्म वसुदैव कुटुंबकम को स्थापित करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए। जनता का जो अधिकार है, पीपुल्स चार्टर की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, सभी मानव को एक बराबर अधिकार दिया गया है, तो शांति से जीने का सबका अधिकार, उसका हनन हो रहा है। बहुत ही गंभीर समय है दुनिया में अभी। कहते हैं फिर भी वे स्वयं को हमारा भी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर कभी नहीं चूकने देते। कुल मिलाकर मात्र 1% मानव ही इस धरती पर जीवन के अस्तित्व के संबंध में निर्णय ले रहे हैं। इनमें से भी अधिकांश वैसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं से वशीभूत हैं। यह विचारणीय है कि अब इन लोगों ने व्यापक विनाश के हथियारों का भी इजाद कर लिया है। जब मानव ही इनके सामने अपने हक और अधिकार की बात को उठाने में हिचकते हैं, तो फिर हम तो निरीह जीव जंतु हैं। मान के देखिए, जो अजरबैजान का भी प्रेसिडेंट होगा, उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी उनसे ये नहीं कहता होगा कि सर युद्ध बंद कर दीजिए, असैसिनेशन के डर से। आर्मेनिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका जो सबसे नजदीकी जो स्टाफ होगा, वो भी वॉर रिलेटेड डिसीजंस को लेकर के बोलने में घबराता होगा, वैश्विक इतिहास के डर से। कैसे वो लोग जब तक निर्णय नहीं लेगा कि हम लोग युद्ध विराम को शांत कर रहे हैं, एक आदमी भी जब तक इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा, कैसे शांति स्थापित होगी, जब तक पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा मानवता को। इमीडिएट एक्शंस की बात है। इनमें से भी अधिकांश वैसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हैं। यह विचारणीय है कि अब इन लोगों ने व्यापक विनाश के हथियारों का भी इजाद कर लिया है। जब मानव ही इनके सामने अपने हक और अधिकार की बात उठाने में हिचकते हैं, तो फिर हम तो निरीह जीव जंतु हैं। हम अपनी यह चिंता आपसे इसलिए बता रहे हैं भगवान, हालांकि हम अपनी चिंता आपसे बता रहे हैं, फिर भी हमें डर है कि ये मानव हमारी मंशा को गलत रूप से न ले लें और इनका रवैया हमारे प्रति दुश्मनी की भावना से न भर जाए। आजकल तो ये ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों की तलाश कर रहे हैं। आप यह ध्यान रखिएगा कि कहीं इनकी मंशा भगवान के अस्तित्व को ही नकारने की तो नहीं है। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हो सकता है भावी भविष्य में मनुष्य भगवान का ही विकल्प तलाशने का रिसर्च न करने लगे। आध्यात्मिकता को अपनाना होगा, मानवीय जीवन की सीमा को अपना करके शांति से जीना रहना सीखना ही होगा, अपनाना ही होगा सबको, जिसके लिए भारत सदियों से दुनिया को बताता रहा है शांति की परंपरा। तो अभी आज के इस अपेक्ष में हम पूरी दुनिया के तरफ से यह जो बात अभी मतलब रख रहे थे, हम ये कहना चाहेंगे आप सभी लोग से कि आप अपने स्तर पे शांति के लिए प्रयास करिए, प्रार्थना करिए, बात को लिखिए और एक विद्यार्थी होने के नाते आप समीक्षा करिए कि भारतीय परिस्थितियों में अभी के समय में जो लोग हम लोग भारत के नागरिक हैं या फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसका किस तरीके से हम आगे सहेज करके पूरी दुनिया में भी शांति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अभी के लिए आज इतना ही, फिर और जो विचार होगा वो आपके साथ साझा करेंगे। तब के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय हिंद।